हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन समझते हैं और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से अपनी कॉपी पेन लेकर के कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ईच इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते क्या हैं? तो बच्चों, अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर एंजाइम दैट कट अ डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पार्टिकुलर प्लेस। देखो बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल का एक पार्टिकुलर प्लेस को कट करते हैं, यानी डीएनए को कट करने में जो एंजाइम हेल्प होता है उसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, इट इज एसेंशियल टूल फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है कि वो हमारे वो एक एसेंशियल टूल है किसके लिए? आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए ये एक जो एंजाइम है वो एक एसेंशियल टूल का काम करता है, क्योंकि अगर अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होगा तो डीएनए को हम कैसे कट करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट स्कैन अ डीएनए मॉलिक्यूल एंड लुक फॉर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन फाइंडिंग। देखो, अब ये क्या करता है कि जैसे हम अगर बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, तो ये क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल को पूरा स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद में जहाँ से इसको डीएनए पार्ट को कट करना होता है वहाँ से ये उसको कट कर लेता है। पहले स्कैन करेगा, फिर उसके बाद में अपना कट करने का काम स्टार्ट कर देता है। इट इज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इट कट द स्ट्रैंड, मतलब वो उस स्ट्रैंड को कट कर लेता है एट द पार्टिकुलर पोजीशन, एक पार्टिकुलर पोजीशन से उस स्ट्रैंड को वहाँ से कट करके अलग कर देता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो एंजाइम है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ECORI। ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं प्लाज्मिड क्या होते हैं। अच्छा, प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो किसी को हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो बच्चों, आगे हम बात करते हैं प्लाज्मिड होते क्या हैं। तो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो प्लाज्मिड की बात करते हैं तो बच्चों प्लाज्मिड होते क्या हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक्टीरियल डीएनए को सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, विच यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्लोनिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी में जो क्लोनिंग वेक्टर टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम लोग प्लाज्मिड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो PBr322। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्लाज्मिड, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मेंशन वन एप्लीकेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है बच्चों? अगर हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? व्हेन रेडीमेड, ठीक है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी, जब कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारी बॉडी से, इट प्रोवाइड क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। तो ये क्या करती है कि क्विक रिस्पॉन्स देती है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स देती है, क्विक रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ठीक है,
उसके बाद में बात करेंगे बच्चों हम लोग एंटी हिस्टामिन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीज़ें। हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंटी हिस्टामिन होता है क्या बच्चों, इट इज़ यूज टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एंटी हिस्टामिन की बात करते हैं तो इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोलोस्ट्रम, ठीक है ना। कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो कोलोस्ट्रम की बात कर लेते हैं। तो ये बच्चा येलो कलर्ड फ्लूइड रिच इन एंटीबॉडीज विच इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इन न्यू बॉर्न, ठीक है। देखो कोलोस्ट्रम की बात करते हैं तो ये येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि एंटीबॉडीज़ नेसेसरी फॉर, मतलब ये एक प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती है जो कि नेसेसरी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम इन न्यू बॉर्न, ठीक है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसमें जो पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम होगा, उस पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम के लिए क्या होता है कि कोलोस्ट्रम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं साइटोकाइनिन बैरियर्स। साइटोकाइनिन बैरियर्स बेसिकली होते क्या हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, मतलब साइटोकाइनिन बैरियर क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, है ना, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करें फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, है ना, जो वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे वो होता है साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है माइक्रो इंजेक्शन। बेसिकली माइक्रो इंजेक्शन होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एनिमल सेल न्यूक्लियस, ठीक है। देखो माइक्रो इंजेक्शन होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भेजने के लिए, है ना, हम लोग माइक्रो इंजेक्शन का वर्क करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जीन गन क्या होता है बच्चों। तो देखो जीन गन की बात करते हैं, जीन गन होता क्या है, प्लांट सेल्स आर बॉम्बर्ड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद rDNA, ठीक है। तो ये होता है हमारा जीन गन, समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर दिस क्लास।